श्वेत सार का मतलब ही होता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट मेरा लास्ट टॉपिक था जिसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था, और आज उसमें जिसमें माइट भी आपको कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि मैंने काफी इक्वेशंस उसमें बताई थी। तो आज मैं श्वेत सार यानी कार्बोज कह लो, कार्बोज कह लो, और इंग्लिश में कार्बोहाइड्रेट कह लो, मैं उससे शुरुआत करूंगा। ओके, तो दोस्तों ओके, तो मैं फिर बताना चाहूंगा कार्बोहाइड्रेट यानी श्वेत सार। ओके, तो दोस्तों हमने न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। न्यूट्रिशन की हमने अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी, देन रेविट, देन ह्यूमन, देन जो पोषक पदार्थ हैं हमारे माउथ से माउथ टू एनस तक हमने चर्चा की थी कि कैसे कैसे पार्ट वो पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। फिर हमने चर्चा की थी कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, देयर आर 7 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना, मेनली न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट। देयर आर 2 टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑल रेस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर ऑर्गेनिक, जो होते हैं, जो मैंने आपको बताए थे, जैसे कि अपना वाटर हो गया, अब आपको बताया था मैंने, मिनरल्स एंड सॉल्ट एंड रेस्ट ऑफ द मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स, फैट कह लो, लिपिड्स कह लो, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, एसेट्रा एसेट्रा। इसी के समय मैंने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी आपको डिवाइड करके बताया था। जब बात आई थी ये जो प्लीज हाँ आप सिर्फ सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कोई कमेंट ना करिएगा। तो बात आई थी कि श्वेत सार यानी कार्बोज, ये कार्बोज है क्या? तो उसमें आप लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गया था, और उसमें हमने मतलब थोड़ा फास्ट भी था, एंड का समय में था, तो इसलिए मैं फिर से उसको समझाना चाहूंगा। आज मेरा ये है, मेरे स्टूडेंट जानते हैं, whenever I pick any subject which I already taught earlier, I definitely update myself। मैं उसमें कुछ ना कुछ अपडेट करके आपको सामने प्रेजेंट करता हूं। इसका एक फायदा होता है, आपको बहुत सारा मैटर मिलता जाता है। तो हम श्वेत सार के बारे में पढ़ेंगे। तो पोषक तत्व जो हमारा चला आ रहा था, न्यूट्रिशंस, तो पोषक तत्व मतलब है क्या, क्यों जरूरी था, हमने ये चर्चा की थी, क्यों है। ऑब्वियसली बात है, हमारे जैसे कोई कहते हैं जैसे प्राणवायु होती है यानी ऑक्सीजन, हम उसके बिना कुछ ही पल में हमारी डेथ हो जाती है। तो भले ही हमारे ये न्यूट्रिएंट्स उतनी ज्यादा एसेंशियल नहीं है, आई मीन टू से उतने ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी लैकिंग से लेटर ऑन आपकी डेथ हो जाएगी। यू कैन सफर सेवरल डिजीजेस, आपको बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जैसे वायु इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, वहीं कहीं ना कहीं ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। एक कंपैरिजन करूं अगर मैं, तो ठीक है। ओके, हाय, गुड इवनिंग जय। ओके, क्लियर हुआ। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है और जो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा हूं, किसी भी इंजन को चलाने के जैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सेम हमारी बॉडी को भी चलाने के लिए वी रिक्वायर सम एनर्जी विच वी टेक फ्रॉम वेयर। ऑब्वियसली बात है, हमें न्यूट्रिएंट से हमें एनर्जी मिलती है। ये हमने चर्चा कर ली थी। मैंने 4 पार्ट क्लासिफाइड किया था अपने इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को। कोई हैं बिल्डिंग करते हैं, हमारे बिल्डिंग का काम करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, कोई मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में जाते हैं, ये आपको मैं लिखवा दिए है ना। कोई हेरिडिटी में करते हैं, संयोजन करते हैं, आरएनए डीएनए को लेके चलते हैं, कुछ इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, फ्यूल का वर्कआउट करते हैं। 4 प्रकार के मैंने आपको क्लासिफाइड मेरे प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी आपको ऑलरेडी उपलब्ध है, देख सकते हैं। मैं आगे आता हूं। तो बात आती है जब हम श्वेत सार पढ़ेंगे, श्वेत सार इन द सेंस कार्बोहाइड्रेट्स की जब हम बात करें, तो ये क्या होता है और मतलब कार्बोज कैसे करता है, क्या करता है। तो दोस्तों प्लीज समझना, क्योंकि उस दिन बहुत कंफ्यूजन था आप लोगों को, एंड में कुछ बच्चों को, बाकी तो समझ गए थे। मैं फिर से आप ही के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये हमारे कई प्रकार, यानी जो पानी होता है H2O, H
H2O जो वाटर होता है, उसी में अगर मैं C लगा दूं यानी CH2O, ये हमारा एक प्रकार का सूत्र कह दूं, यानी कुछ अंश कार्बन का, प्लीज मेक नोट्स, जो भी आपको समझ में आए अपने शब्दों में नोट्स बनाना एनालाइज करके। कार्बोहाइड्रेट का जब हम सूत्र लिखते हैं, डिफाइन करते हैं, तो CH2 आता है, अर्थात कुछ अंश यानी स्मॉल पार्ट जो रहता है वो कार्बन का रहता है, कुछ स्मॉल पार्ट, मैं स्मॉल कहूंगा क्योंकि बहुत कम पार्ट रहता है, और हाइड्रोजन के दो रहते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन का भी हमारा कुछ अंश रहता है। ओके, ऑक्सीजन का भी हमारा कुछ अंश रहता है, यानी कार्बन, ज्यादा मात्रा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जब इन तीनों की यौगिक क्रियाएं संपन्न होती हैं तो हमें मिलता है, मतलब प्रोसेस होता है, तो हमें क्या मिलता है, एक श्वेत सार प्राप्त होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। इसी कारण इसका जो रेशियो होता है 1 रेशियो कार्बन, 2 रेशियो हाइड्रोजन, 1 रेशियो ऑक्सीजन का हम लेकर चलते हैं। ठीक है, तो 1 रेशियो 2 रेशियो 1 CH2O, ये कहलाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, मतलब श्वेत सार। ठीक है, ओके, अब हम आगे मूव करते हैं। ये हो गया श्वेत सार। ठीक है, अब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि इट प्रोवाइड अस इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी ये हमें प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, वेरी ट्रू, कि हमें कार्बोहाइड्रेट द्वारा एकदम से तेजी से हमें ऊर्जा मिल जाती। डॉक्टर भी कहता है ग्लूकोज की बोतल लगा दो, चीनी खिला दो जब कुछ डाउन हो रहा। ठीक है, ठीक है, ओके, आई एडमिट कि ये हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा, अगर मैं सिर्फ एक साधारण शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको समझाऊं, तो जो कार्बोहाइड्रेट है कहीं ना कहीं शर्करा यानी शुगर, अगर मैं एक शब्द लिखूं तो कार्बोहाइड्रेट के बहुत नियर, बहुत ही, मतलब एक वर्ड जो इससे अटैच होता है। यानी हम अगर बात करें कि हमें इंस्टेंट एनर्जी देनी है तो ग्लूकोज दे दो, चीनी खिला दो, हाँ या ना, तो वो मीठा मीठा होता है। बहुत आराम समझना, बहुत मतलब शुगरिस होता है, मीठा 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 होता है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है तो कहीं ना कहीं वो जो शुगर है उससे ये कम से कम रिलेट कर रहा है, शर्करा। तो मैं कार्बोहाइड्रेट अगर समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो आप समझेंगे कि मैं कम से कम शर्करा की बात कर रहा हूं। इफ आई एम डिफाइनिंग कार्बोहाइड्रेट और श्वेत सार अगर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो आई एम जस्ट want to explain type of sugars, यानी जो शर्करा की मात्रा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है। किसमें अवेलेबल है? शर्करा में कार्बोहाइड्रेट, तो यानी मैं शर्करा की बात कर रहा हूं आपसे। इतना आप ध्यान में रखना है, किसकी बात कर रहा हूं? शुगर की बात कर रहा हूं। अगर मैं एक सिंपल वर्ड पे जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उनके बारे में, तो मैं चीनी की बात कर रहा हूं। यानी मेरा होल लेक्चर आज के दिन सिर्फ चीनी पे ही होने वाला है। चीनी 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 चीनी। कुछ चीज होते हैं जैसे माल्टोस, आइसोमाल्टोस, कि उसमें ऐसा चीनी ऐसा गुण नहीं दिखाई देता क्योंकि अंकुरित होते, लेकिन कुछ ना कुछ मिठास होती। चलो मैं मिठास लिख देता हूं। शर्करा मतलब मीठी चीज, यानी मिठास। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप कंसीडर करेंगे कि मेरी जवान पे आज मिठास है और मैं एक अच्छी मिठास से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ओके, तो हम ये शर्करा पे निर्भर है, कार्बोहाइड्रेट को। शुगर हम जब लेते हैं तो हमें एकदम से ऊर्जा मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी हमें बॉडी को फील होती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो हम शर्करा की बात करें
और कार्बोहाइड्रेट शर्करा में कोई फर्क नहीं होता, अगर मैं आपको बताऊं तो वही इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बेटा, इतना बता दो, इतना समझ में आ गया? लाइव क्लास में इसकी फीडबैक इतना समझ में आ गया कि मैं शर्करा की बात कर रहा हूं। उस दिन मैंने बिल्कुल बात नहीं की थी, मैं डायरेक्टली सोचा था कि मैं डायरेक्टली स्टार्टअप करूं और खत्म करूं, लेकिन स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, इसलिए आज मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। जो फास्ट पढ़ा सकता है, डीप पढ़ा सकता है, वो बेसिक से ही समझा सकता है। तो मुझे आपका फीडबैक चाहिए, क्लियर हो रहा है ना आपको? या तो सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ने मुझे रिप्लाई किया है, फटाफट मुझे और भी रिप्लाई चाहिए। तो कार्बो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि ये शब्द आप भी लिखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे, श्वेतसार, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, श्वेतसार। तो ये श्वेतसार रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर, केमिकल प्रोसेस जो होता है उसके आधार पर, मैं हाइड्रोलाइसिस कह सकता हूं, जिसे हम जल क्या कहते हैं, जल संश्लेषण कहते हैं, है ना, जलीकरण कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में अगर बोलूं तो ये जो श्वेतसार है, इसके रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर, केमिकल प्रोसेस के आधार पर, कार्बोहाइड्रेट को मैं, उस दिन मैंने आपको 3 बताए थे, आज मैं आपको 4 प्रकार से समझाऊंगा। 4 प्रकार में मैं डिवाइड कर सकता हूं कार्बोहाइड्रेट को। आई कैन डिवाइड इन 4 टाइप। मेरी बात समझना, ठीक है? ये मेरा पहला अपडेशन। ये हमारा अपडेशन क्यों किया? क्योंकि मैं जनरली पॉली को हम ट्राई को लेके कंसिडर करते हैं, लेकिन जब हम समझ ही रहे हैं तो क्यों ना हम एक एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है, विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्राई कार्बोहाइड्रेट, ट्राई सैक्राइड्स, तो हम वो क्यों ना कर लें, तो आराम से समझेंगे अपन। तो कार्बोहाइड्रेट को यानी श्वेतसार को मैं 4 प्रकार से डिवाइड करके हम उसको जानेंगे। पहले मैंने बताया था मोनो सैक्राइड, मोनो सैक्रा, SACCHARIDES, है ना, सैक्राइड्स। दूसरा, अब मैं पूरा पूरा बार बार लिखूंगा नहीं, मोनोसैक्राइड्स, या मैं ऐसे हाँ। दूसरा डाइसैक्राइड, डाइसैक्राइड में DIS बना रहा हूं, डाइसैक्राइड्स। तीसरा ट्राइसैक्राइड्स। चौथा मेरा पॉलीसैक्राइड्स, SACCHARIDES, राइट्स। ओके, तो वी हैव 4 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे पास 4 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो रासायनिक केमिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने इनको बताया, कंपोजिशन से हमने बनाया है। रासायनिक संगठन के आधार पर हमने मोनोसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स, ट्राइसैक्राइड्स और पॉलीसैक्राइड्स को हमने डिफाइन किया है। ठीक है दोस्तों? ओके, तो ये हमारे 4, आप ऑन टाइम याद करोगे, ये ऑन टाइम याद करके रखना है, मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉलीसैक्राइड्स। ओके, अब हम और आगे आते हैं। तो पहला हम लेते हैं, मैं मोनो को ही कवर अप करता हूं, यानी श्वेतसार में मैं पहले मोनो सैक्राइड को लेकर बात करता हूं। ठीक है, मोनो, MONO, इंग्लिश में बताता हूं, MONO, SACCHARIDES, सैक्राइड्स। ये जो मोनोसैक्राइड्स होते हैं, चीनी, शुगर, कुछ नहीं करना, चीनी, चीनी को मैं समझा रहा हूं, देयर आर 4 टाइप ऑफ शुगर, आई मीन टू से कार्बोहाइड्रेट, 4 टाइप ऑफ शुगर स्टिल प्रेजेंट, कि कहीं ना कहीं वो शुगर में ही बन रही है।
अगर कुछ बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं मेरे सामने बैठे हैं, वो सोच रहे होंगे ग्लाइकोजेन चीनी का हिस्सा बन जाएगा, कहाँ बन जाएगा, विटामिन के में चला जाएगा, हाँ या ना, एनासिन में चला जाएगा, ठीक है भैया उसमें मिल जाएगा। स्टार्च हो आगे चल के ससुरा वो भी चीनी बन जाएगा, स्टार्च है, सेलुलोज है वो भी ससुरा वो भी चीनी बन जाएगा, इंसुलिन है वो भी ससुरा चीनी बन जाएगा। ऑब्वियसली बात है, लीवर में कलेक्ट हो जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो वो चर्बी के रूप में, एनर्जी के रूप में मिलेगा। मतलब हम पढ़ रहे हैं चीनी, टाइप ऑफ चीनी, टाइप ऑफ शुगर, ठीक है दोस्तों। ओके, तो मोनोसैकेराइड्स, तो मोनो जो सैकेराइड्स होते हैं, देयर आर 4 टाइप ऑफ स्टिल मोनोसैकेराइड भी हम उनको डिवाइड कर देते हैं, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है। तो मोनो जो सैकेराइड है वो क्या है, सीधी सी बात है, मैंने आपको याद करो, मैंने उस दिन भी आपको ये जो अपने मोनोसैकेराइड है मैंने आपको उसका डिवीजन बताया था, ग्लूकोज, तो लिख लो ग्लूकोज शॉर्ट में, इंग्लिश में, हिंदी में नोट्स तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन नोट्स का मतलब नहीं है जब तक हम खुद एनालाइज करके नहीं लिखे तो याद कैसे करोगे, रट्टा रट्टा थोड़ी ना मानना है। ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और मैनोज, ये हमारे, मैं मोनोसैकेराइड की बात कर रहा हूं भैया। मैंने तो बता दिया चीनी हमारी 4 प्रकार की होती है, अब तुम्हें कौन सी चीनी लेनी है, चाय वाली चीनी लेनी है, फूल वाली चीनी लेनी है, अंकुरित चीनी लेनी है, गन्ने की चीनी लेनी है, वो तुम पे निर्भर करता है। समझ में आया। तो बात है तो हमने 4 प्रकार चीनी, मोनो, डाई, ट्राई, पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनो जो सैकेराइड्स हैं वो हमारे 4 प्रकार के हम डिवाइड, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, हमने इनको निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। ओके, मैं आपसे बाद में फीडबैक लूंगा, पहले हम ये तो मैंने इतना समझ में आ ही गया था। अब मोनो लिखा, अब मोनो मतलब सिंगल, अब सिंगल सिंगल इनको जो परमाणुज हैं वो जुड़े हुए हैं और मोनोसैकेराइड का निर्माण करता है, सिंगल सिंगल। अब बात आता है, हम बात करते हैं ग्लूकोज की दोस्तों। ये जो ग्लूकोज है बेसिकली, आपने देखा होगा एक डब्बा आता है, बेसिकली मार्केट में अवेलेबल होता है, एक डिब्बा आता है, उसे कहते हैं ग्लूकॉन डी, डी लिखा हुआ आता है, ग्लूकॉन डी। तो डी हम सोच लेते हैं, मैं बता रहा हूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स सोच लेते हैं डी मतलब विटामिन डी। तो बेटा उससे पूछा जाए तू पी रहा है चीनी, ग्लूकोज आपने पढ़ लिया, ग्लूकोज लिया, ये लिखा ग्लूकोज का पार्ट, ग्लूकोज डी, ग्लूकॉन डी ये लिखा, तो भैया तुझे विटामिन डी कहां से मिलेगा, विटामिन डी थोड़ी ना तुझे मिल जाएगा। विटामिन डी के लिए तुझे मैं छत पे ले जाके डालूंगा, हाँ या ना, छत पे ले जाके डालूंगा, जब तेरे पे सूरज की किरणें पड़ेंगी तब भी नहीं मिलेगा, सूरज की किरणों से भी नहीं मिलेगा। जब सूरज की किरणें मिलेंगी तो जो हमारे रोए होते हैं उसमें से एक पदार्थ शरीर का बाहर निकलेगा, उसमें हमारी रासायनिक जो प्रक्रिया होगी उसमें एक प्रकार का पदार्थ का निर्माण होगा जिससे हमें मिलेगा विटामिन डी। विटामिन डी डायरेक्ट सूरज तो ना हड्डी से मिलता है, मैं सूरज में खड़ा हो जाऊं विटामिन डी यस, विटामिन डी यस, और सूरज विटामिन डी दे, हाँ, नहीं मिलती। तो हम गलत अनुमान लगा के क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो बात आती है ग्लूकोज, देखो मैं समझा रहा हूं, है ना। अर्चना राठौर सुनो सारी चीजें, बीच में कूदेगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, एक एक स्टेप स्टेप चलो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ये क्या है, मोनोसैकेराइड्स है, फैक्ट्रोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ठीक है। मैं सिर्फ ग्लूकोज की बात करता हूं। तो ग्लूकोज को हम, हमारे जो साइंटिस्ट हैं बेसिकली जो वैज्ञानिक है, वो डी द्वारा संबोधित करते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, इससे साधारण भाषा में मैं समझा भी नहीं पाऊंगा आपको, नहीं तो फिर मैंने उसी तरह आपको समझूंगा तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा। जो ग्लूकोज है हम उसे डी के द्वारा बताते हैं। डी का मतलब होता है डेक्सट्रोज, डी ई एक्स टी आर ओ एस ई, डेक्सट्रोज, ठीक है। ये ग्लूकोज जो सीधा संबंधित है वो किससे संबंधित है दोस्तों, डेक्सट्रोज से, डी ई एक्स टी आर ओ
SE, ये डेक्सट्रोज से संबंधित होता है सीधा, ठीक है। अब ये डेक्सट्रोज क्या बला आ गई, हम तो चीनी पढ़ रहे थे, आप चीनी अभी भी पढ़ रहे हो, लेकिन इसमें ग्लूकोज में ये डी जुड़ने के कारण, मतलब डेक्सट्रोज जुड़ने के कारण ये बन गया अंगूरी चीनी। डेक्सट्रोज एक प्रकार से अंगूरी चीनी होती है। अगर मैं यहां पे लिख दूं आपको अंगूरी चीनी, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, है तो टाइप ऑफ शुगर ना, शक्करा, अंगूरी शक्करा। तो अगर आप ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज की बात करते हैं, तो आप ध्यान रखना डेक्सट्रोज, और डेक्सट्रोज का जो मतलब होता है दोस्तों, फ्रेंड्स, वो होता है अंगूरी चीनी से मतलब होता है, अंगूरी चीनी, ठीक है। अब ये जो अंगूरी चीनी है, तो चीनी होती है, चाहे अंगूरी हो या गन्ने की हो या चुकंदर की हो, हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो ये जो अंगूरी चीनी है, ठीक है, ये क्या करती है, बेसिकली ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, मतलब हमारे रक्त में अगर हम ग्लूकोज लेते हैं, स्टैंडर्ड हम कहते नहीं है कभी भी, या तुझे उल्टी आ रही है, डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम हो गई है, लूज मोशन लगे हैं, वोमिटिंग कर रहे हो, ओके काम करो, ग्लूकोज की बोतल चढ़वा लो, बेबात सुनना, ग्लूकोज की बोतल चढ़वा लो, ड्रिप चढ़वा लो, एनर्जी रिज्यूम हो जाएगी। तो ग्लूकोज की बात कर रहा है, तो वो बात कर रहा है इस प्रकार की, एक प्रकार की अंगूरी चीनी की बात कर रहा है, डेक्ट्रोज की बात कर रहा है। और इससे क्या होता है, अब हम खून में जब वो चढ़ाते हैं, बोतल ड्रिप चढ़वाते हैं, तो वो इंस्टेंट एनर्जी शरीर में मिलती है, जो पानी कमी को दूर करता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। लेकिन डायबिटिक्स पेशेंट को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये चीनी शरीर में मतलब फ्लो हो रही है, ये हमारे शरीर में एक प्रकार से फ्लो होगी, जिससे मतलब आपका डायबिटिक जो मधुमेह की समस्या है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है। आप सिर्फ अंगूरी चीनी का समझ के बात करो यार, अंगूरी चीनी ब्लड में मतलब मूव करती है, ट्रांसपोर्ट होती है, और ये खतरनाक साबित हो सकती है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, चूंकि हम पढ़ रहे हैं रासायनिक संगठन, केमिकल प्रोसेस जो है, कंपोजिशन जो करे गए हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो जितनी भी ये चीजें हैं, चारों की चारों ये जो चीजें दिखाई दे रही हैं, ये कहीं ना कहीं मूव कर जाती हैं। अगर आप ग्लूकोज को हाइड्रोलाइसिस करते हो, हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया मतलब केमिकल प्रोसेस हाइड्रोलाइसिस करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको स्टार्च की भी प्राप्ति, स्टार्च सीधी बात है हमारा जो होता है वो ग्लूकोज के रूप में आ जाता है हमारे पास, और ग्लूकोज जुड़ा हुआ है स्टार्च से। यानी अगर हम हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं, तो ग्लूकोज विल डेफिनेटली कन्वर्ट इन स्टार्च, जो हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना। क्या आपको ये समझ में आ रही है मेरी बात, ये बताइए, क्या आपको ये बात मेरी समझ में आ रही है? एक समझ में आया प्लीज, क्या आपको मेरी बात ये समझ में आई कि अंगूरी चीनी होती है? मैं आपको उसी प्रकार फिर मैं और समझाऊं। माही ने ही मुझे आंसर दिया, और किसी ने मुझे आंसर अभी नहीं दिया है। जी जी, समझ में आया? साधारण शब्दों में कहूं, जब हम इसको, मैं फिर से समझाऊंगा, आज मैं बहुत आराम समझाने मूड हूं, क्योंकि समझ में आना चाहिए। ग्लूकोज मतलब डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज मतलब अंगूरी चीनी, खतरनाक हो सकती है डायबिटिक पेशेंट के लिए, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वेरी गुड, ओके, मैं फिर से समझा दूंगा। ये खतरनाक हो सकती है किस पर, मतलब डायबिटिक पेशेंट के लिए। अगर मैं इस पर, या फिर मैं एक काम कह सकते हैं कि अगर मैं स्टार्च पर एसिड की प्रक्रिया करूं, अगर मैं स्टार्च, स्टार्च क्या होता है, स्टार्च 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 स्टार्च, जो बिगिनर स्टूडेंट हैं उनका दिमाग फटा जा रहा है, सुन सुन के थक गए स्टार्च, आज तक ये नहीं पता लगा स्टार्च भला क्या है। पहले ये खत्म करूंगा फिर उन्हें समझाऊंगा। तो जो स्टार्च होता है, स्टार्च प्रोसेस होता है दोस्तों ग्लूकोज का, अगर मैं इस पे एसिड की प्रक्रिया करता हूं स्टार्च पर, तो ये विस्थापित होकर मुझे ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। स्टार्च पर अगर एसिडिक मैं प्रोसेस करता हूं,
तो डेफिनेटली आई विल गेट सम ग्लूकोज। ये आप ध्यान रखना, स्टार्च विल टर्न आउट इनटू ग्लूकोज एंड थ्रू एसिडिक, तो वो कोई भी प्रक्रिया आप कर सकते हैं, इतना आप ध्यान रखना। ठीक है, अब बात आती है ये स्टार्च 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 है क्या? तो दोस्तों आराम से समझेंगे। पेड़ पौधे जो होते हैं, मान लो मैं एक पेड़ हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अब मुझे भी तो अपना खाना चाहिए, मैं क्या भूखा मर जाऊंगा? तो मैं क्या करूंगा, अपना जो खाना है जो है मैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त करूंगा। ध्यान रखना, सेलुलोज एक डिफरेंट थिंग, दैट इज सेल वॉल। मैं आपको हर चीज समझाऊंगा। मैं एक पौधा हूं, मैं सूर्य से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो भी है अपना खाना बना रहा हूं, और ये लग गया, चिपक गया कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? इट्स माय फूड। तो मैंने कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किया, संग्रह मतलब कलेक्शन करना शुरू कर दिया अपने भोजन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट मेरे पे जमा हो रहा है, ये मैं पौधा हूं अभी, तो इसलिए मैंने पेन चिपका लिया, ये मेरे पे जमा हो रहा है, हाँ या ना? तो ये जो संग्रह कर रहा हूं मैं, इसी को, अपने जो संग्रह करते हैं कार्बोहाइड्रेट, इसी को हम वनस्पति द्वारा किए गए कार्बोहाइड्रेट यानी श्वेत सार को, संग्रह को ही हम स्टार्च कहते हैं। अब समझ में आ गया जो बेसिक थे, स्टार्च क्या होता है? उधर मत जाना, अभी अभी लीवर में मत जाना। बायोलॉजी वाले बच्चों का दिमाग ज्यादा चलता है, वो सोच रहे लीवर में पहुंच जाएंगे, 200-300 ग्राम नौटंकी करना शुरू कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप चलना, मैं बहुत इजीली वे में समझाता हुआ चल रहा हूं और बहुत अच्छे लेवल पे आऊंगा। देखो, मैं पौधा हूं, मेरे पे कार्बोहाइड्रेट जमा हुआ, संग्रह किया, और ये जो संग्रह हो रहा है वनस्पति पे, दैट कॉल, जो कार्बोहाइड्रेट का कलेक्शन हो रहा है, उसी को हम स्टार्च कहते हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है बेटा? ओके ओके, ठीक है, चलिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या हुआ, स्टार्च का हमारा एक प्रोसेस हुआ। ठीक है बेटा? ओके, तो ये हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज मैंने आपको बहुत समझा दिया, अंगूरी चीनी, डेक्ट्रोज, अंगूरी चीनी। ठीक है, खत्म। अब हम खत्म करते हैं, अब हम आते हैं आगे, ये फ्रैक्टोज पे आते हैं। ध्यान रखना, जब मैंने स्टार्च पर एसिडिक प्रक्रिया करी, देन विस्थापित प्रक्रिया में मुझे ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अब मैंने दूसरी बात करी फ्रैक्टोज की। ये जो फ्रैक्टोज है वो क्या होता है? ओके, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। फ्रैक्टोज क्या होता है? फ्रैक्टोज का आप अर्थ समझेंगे तो फ्रक्टोज मतलब फल, फल। ध्यान रखना, फल। इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे जो मैं अभी पूछूंगा आपसे। फल, तो ये हमें बेसिकली जो फलों से प्राप्त हो रही है चीनी, चीनी शर्करा के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम, और कुछ नहीं पढ़ रहे। जो हमें फ्रूट से प्राप्त हो रही है चीनी, उसी को हम फ्रक्टोज के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। मेरी बात समझ में आई? इसे अगर मैं बेसिकली, इसे अगर मैं फल शर्करा कह दूं, फ्रूट शुगर कह दूं, किसे? फ्रक्टोज की बात कर रहा हूं मैं। इसे अगर मैं बेसिकली फ्रूट शुगर कह दूं, यानी फल शर्करा, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसे मैं क्या कह रहा हूं? फल शर्करा कह रहा हूं। क्लियर हो गया? ओके, ये भी मतलब हमें फलों से मिलने वाली एक प्रकार की शर्करा है, और ये दोनों, ये भी मिल रही थी, ये भी मिल रही थी, तो ये दोनों बेसिकली काफी ज्यादा एक दूसरे के नियर है, काफी ज्यादा एक दूसरे के नियर होते हैं, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फिर आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा, सर ये चारों के चारों एक दूसरे के बहुत नियर होने चाहिए, आपने सिर्फ 2 ही ये अभी दो दो पढ़ा है, इन्हीं को आपस में नियर क्यों बनाया? इसके पीछे कारण है, इसके पीछे एक क्वेश्चन कारण है। 2010 का आईएएस का एग्जामिनेशन में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से, यानी 4 ऑप्शन थे, कार्बोहाइड्रेट के मोनोसैकेराइड्स के पार्ट दिए हुए थे, और पूछा था ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट का टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड्स का पार्ट है, जो कि फ्रीली स्टेट में, मतलब हमें स्वतंत्र रूप से, प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता, स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता। तो दोस्तों, इस लिहाज से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको बताया कि ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं और कोरिलेटेड हैं,
और फलों से मिल रहे हैं और एक दूसरे के काफी संतोषजनक मतलब शर्करा मिल जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी आ रहा है, विचार खत्म नहीं हुए, मेरा क्वेश्चन तो छुपा ही हुआ है अभी। अब आता है मेरा चौथा, तीसरा, मैनोज की अगर मैं बात करूं, मैनोज दोस्तों इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, मेरे बात समझ में आ रहा है। देखो मैं आपके सामने ना अपना स्तर बताना चाहता हूं कि मेरा क्या स्तर है क्या नहीं है, मैं आपको इसे समझाना चाहता हूं जिससे आप इसका बेनिफिट ले सकें। मैनोज भी कहीं ना कहीं इसी जैसा है, ये भी हमें किससे मिल रहा है, फलों से मिल रहा है, फ्रूट से हम भी नेचुरली इसको प्राप्त कर रहे हैं। तो ये भी मतलब ये तीनों जो हमारे हो गए, मैनोज, फ्रैक्टोज, है ना, और ग्लूकोज, ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं हमें नेचुरली प्राप्त हो रहे हैं, फलों से प्राप्त हो रहे हैं, और तीनों के तीनों एक दूसरे के समान है क्योंकि शर्करा की मात्रा फलों से हमें प्राप्त हो रही है। इतना आप याद रखेंगे। देखो जानने के लिए तो बहुत कुछ है, कैसे जानने के लिए है, अगर इसका मैनोज का मैं बॉइलिंग पॉइंट बताऊं तो 527.1 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मैं इसका फ्रीजिंग पॉइंट बताऊं, इसका मैं मोलर मास को कंटेन करके बताऊं, इसका देयर आर सेवरल प्रॉपर्टी, आप याद ही नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रिमेंबर। और वहां पे हमें से 200 से 250 शब्दों में लिखना है, नहीं तो हम क्या करेंगे, अभी आपको ये कराएंगे जब आपके 2 महीने बचेंगे ना मुख्य परीक्षा के, तब हम उसमें ऐसी कुछ विशेषताएं डालेंगे पॉइंट्स में जो शायद कोई भी किसी भी एग्जामिनर जो कॉपी में देखने को नहीं मिलेगी। जैसे इनके भी डाल दो, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मास और मॉलिक्यूलर स्पेस, इनका कार्बोहाइड्रेट्स में ग्राम की क्वांटिटी, इनके भी मैनोज की क्वांटिटी जो हम खाते हैं उसमें कितनी कितनी क्वांटिटी, कितनी एनर्जी इफ वी कंज्यूम 1 ग्राम और 100 ग्राम देन हाउ मच क्वांटिटी, बहुत सारी चीज हो सकती हैं इसके बारे में, लेकिन वो अभी नहीं करनी, पहले हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको बताया मैनोज बता दिया फलों से, फिर मैंने आपको बताया ये उससे पहले ग्लूकोज बता दिया फलों से, अंगूरी चीनी जो मिल रही है ना, फिर मैंने आपको उसके फ्रैक्टोज बता दिया, वो भी कहीं ना कहीं फलों से हमें प्राप्त हो रहा है। और सेट अब आता है कौन सा, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज दोस्तों ये आंसर था 2010 के एग्जाम का, गैलेक्टोज। क्वेश्चन ये है, ये जो गैलेक्टोज है फ्रेंड्स, ये हमें स्वतंत्र रूप से अगर हम बात करें प्रकृति में नहीं मिलता, वी वोंट गेट, मतलब स्वतंत्र अगर इंडिपेंडेंट हम देखें तो हमें ये प्राप्त नहीं हुआ स्वतंत्र रूप से प्रकृति में प्राप्त नहीं होता, ये हमें स्वतंत्र रूप से प्रकृति में प्राप्त नहीं होता। ये जो गैलेक्टोज होता है कहीं ना कहीं इसे हम अगर मैं बात करूं तो ये लैक्टोज का समवर्ती है, बहुत पास होता है। गैलेक्टोज किसके पास होता है, लैक्टोज के पास होता है। लैक्टोज स्तनधारी जो होते हैं, जो दुग्ध होता है उसमें इसकी मात्रा देखी जाती है, गैलेक्टोज की मात्रा। तो आप इतना याद रखिएगा, जो ये गैलेक्टोज है ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं होता है, बाकी अन्य जो मोनोसैकेराइड्स के जो चीनी थी वो अन्य स्वतंत्र रूप से हमें प्राप्त हो सकती है, ये नहीं होता। समझ में आया? तो बस ये हमारा खत्म हुआ, ये आपको समझ में आया इतना, यस और नो? बेटा ये समझ में आया या नहीं आया? अगर आप चाहो तो इसे दुग्ध शर्करा कह दो, दूध बोला, लैक्टोज, हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया उत्पन्न होता है, ये एक्चुअली हाइड्रोलाइसिस जिसे हम हिंदी में कहते हैं, हिंदी मीडियम अगर आप बात देखेंगे, जलांशन। मैं क्यों कह रहा हूं बार बार कि ये स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि गैलेक्टोज को हम हाइड्रोलाइसिस जिसे हिंदी में कहते हैं जलांशन, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा ये प्राप्त किया जाता है। इसे हम अगर दूध शर्करा कह दें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। इसे अगर हम दुग्ध, कुछ लिखा ऐसा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ओके मैं आपको बता देता हूं। देखो
अंगूर के मैं गया, पेड़ पौधों के पास गया, वहां अंगूर थे, अंगूर निकाला, अंगूर के अंदर कौन सा था, डेक्ट्रोस था, मिल गया, मैंने खा लिया। फिर मैं गया और मैंने और फल फ्रूट देखे, उसमें मुझे मिल गया, फ्रैक्टोज मिल गया, वो भी मैंने स्वतंत्र रूप से खा लिया। ऐसे ही मैंने मैनोज भी खा लिया, मुझे बहुत ही इजीली मिल गया। मैंने कोई भी हाइड्रोलोसिस प्रोसेस नहीं अपनाया उनको प्राप्त करने के लिए, जयेश तोमर जी। लेकिन जैसे ही मुझे चाहिए था गैलेक्टोज, चूंकि गैलेक्टोज एक प्रकार का लैक्टोज यानी दुग्ध शर्करा के रूप में जाना जाता है, तो ये दुग्ध शर्करा मुझे ऐसे प्राप्त नहीं होगी। गैलेक्टोज को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रयोग करना पड़ेगा हाइड्रोलोसिस प्रोसेस का, तब कहीं जाके ये मुझे प्राप्त होगी। मेरी बात समझ में आई जयेश? मैंने आपका आंसर दिया है इस चीज का जो आपने पूछा, जो दुग्ध शर्करा के जलांशन यानी लैक्टोज के हाइड्रोलोसिस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है हमारा, इसीलिए इसे हम कहते हैं प्रकृति रूप में स्वतंत्र रूप से ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, अभी बताएंगे, पहले एक बच्चे का क्वेश्चन तो क्लियर होना तो बेटा। जयस, ओके जयस समझ में आया बेटा आपको? ओके, मेरा आ गया। क्वेश्चन किस प्रकार आता है? देखो मेंस में आता है कि आप अपने देखो हर का, अगर सिविल सर्विस आईएएस का आप दे रहे हो, एमपीपीएससी दे रहे हो, मेंस का स्तर इजी होता है, प्री का स्तर टफ होता है। आपके में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए पेपर उठा के, अगर आपने देखे होंगे, कार्बोहाइड्रेट पर टिप्पणी करो, पोषण पर टिप्पणी करो, पोषण है ना, कार्बोहाइड्रेट पे टिप्पणी करो, ये इस प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चन पूरा लेते हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मोनोसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स, है ना, ये जो मैंने बताया पॉली ट्राई, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते हैं। लेकिन अगर मुख्य परीक्षा में दे दिया बड़े में कि आप ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी पोषक तत्व, किन्हीं 4 या 3 क्या या किन्हीं 2 मुख्य पोषक तत्वों को समझाएं विस्तार पूर्वक, तो आपको अगर कार्बोहाइड्रेट अगर आप उठाते हो तो फिर आपको ये सब लिखना पड़ेगा। मोनो के अंदर भी पूरा लिखना होगा, ग्लूकोज, समझ में आया, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फिर वो लिखना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सिंपल सिंपल बनते हैं। ठीक है बेटा, ओके चलो, मैंने इस बच्चे को ही बता दिया था, तो हम आगे मूव करते हैं। देखो दोस्तों, मैं बहुत साधारण भाषा में एकदम बारीकी से घुस के कॉन्सेप्चुअल तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो ये हो गया हमारा, क्लियर हुआ दोस्तों, मोनोसैकेराइड्स। ओके, नाउ हम अब दूसरे पे आते हैं, वो है हमारा डाइसैकेराइड।